शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम जो पूजन कर रहे हैं, हम जो बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, हम जो बेलपत्र दे रहे हैं, हम तो भगवान शंकर को थोड़ी बेलपत्र जो हमारे नज़दीक में है, हमारे पास में है, वो तो हम शिव जी को समर्पित कर रहे हैं। पर यदि ज़्यादा आ गई है तो जो पास में है, मान लो वो शिव की आराधना नहीं भी करता है, शिव की साधना नहीं भी करता है, और उसके घर में अगर बेलपत्र पहुंच गई है तो कैसे ना कैसे वो बेलपत्र का मात्र स्पर्श भी कर लेगा, तो निश्चित है उस जीव का कल्याण मेरा शिव जरूर कर। वो जीव का कल्याण मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी जरूर करे, निश्चित है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी आपका, इसलिए आपके पुत्र की शादी नहीं हो रही। शंकर भगवान ने कहा मेरे पुत्र की शादी नहीं हो रही है, ये हो सकता है? शंकर भगवान ने डमरू बजाया, जैसे डमरू बजाया देव ऋषि नारद आए, नारद जी से कहा मेरे पुत्र के लिए लड़की देख कर आओ, उसकी शादी करना है। देव ऋषि नारद ने कहा इतनी सी बात, अब भी जाता हूं। तुमरुका जी को कहा नारद जी ने कि जाओ आप भी शंकर भगवान के पुत्र के लिए लड़की देखने जाओ। तुमरुका जी गए, नारद जी गए और प्रजापति विश्वरूप जी के यहाँ पहुंच गए। जिन प्रजापति विश्वरूप जी की एक बेटी नहीं दो बेटी थी, जुड़मा हुई थी, दोनों आनंदित थी, दोनों सुंदर थी, रिद्धि सिद्धि दोनों को देखा तो प्रजापति विश्वरूप जी से कहा क्या आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो? हाँ, पर लड़का ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी को भोजन बनाने का शौक बहुत है, तो लड़के की नाक ऐसी हो कि इतनी लंबी नाक हो कि सूंघते से ही अंदर आ जाए। तो इतने में तुमरुका जी ने कहा नाक की तो पूछो ही मती, नाक वाला ही छोरा है। अच्छा, दूसरे बोले कि मेरी बेटी सिद्धि इतना धीमा बोलती है, कान ऐसे होना चाहिए बड़े बड़े कि सुनते से दामाद समझ ले मेरी बेटी की बात। तो कहा कान की भी मत पूछो, पक्का सूपड़ा है, कान की भी जाने। फिर कहा दामाद ऐसा होना चाहिए एक बार बैठ जाए तो उठने में लगे कि मेरा दामाद बैठा है। तो क्या बिल्कुल ऐसा ही है, एक बार गणेश चतुर्थी पे बैठता है, अनंत चौदस पे उठता है, 10 दिन तक उठता ही नहीं है। बिल्कुल वैसा कि वैसा। फिर कहा कौन है? तो कहा शंकर जी के पुत्र श्री गणेश जी हैं। प्रजापति विश्वरूप जी ने कहा ठीक है, विवाह पक्का। अभी तक पार्वती के पुत्र थे तो विवाह में देरी हो रही थी, अब किसके पुत्र हो गए? शिव के। आधे से ज्यादा संबंध शादी के कैंसिल काय को होते हैं? बोलो बोलो, ईमानदारी की बात बोलना। तुम सबसे पूछ रहा है, बड़ौदा वालों बिल्कुल सही बोल देना। ससुर के चक्कर में संबंध नहीं टूटते हैं, जो बोले सो निहाल ससुरिया का। माँ जी के चरित्र को जब हम सुनते हैं तो आप लोगों के हृदय में शिव महापुराण का एक संवाद आता है कि भगवान ब्रह्मा जी कह रहे थे कि ये सृष्टि का रचना करता मैं हूँ, संहार करता मैं हूँ, संभालने वाला मैं हूँ, बनाने वाला मैं हूँ, संपूर्ण कार्य करने वाला मैं हूँ। नहीं, जिस दिन व्यक्ति के हृदय में यह आ जाता है कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ, उस दिन समझ लेना कि उसका करा धरा सब पानी फिर गए, उसका सब करा धरा पानी फिर गए। कई माताएं कह देती हैं वो तो मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। बउओं, तुम्हारी हालत ढीली हो जाएगी जिस दिन मैं मर गई। तो बउओं भी अंदर से सोचती मर जा, क्या होगा? जिस दिन मैं मर गई तो उस दिन आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। मर गए तो क्या होगा? बस इतना होगा, कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना। आज भी घर चल रहा है, कर भी चलेगा, तुम हो तो भी चल रहा है, नहीं होगे तो भी चलेगा। वो तो कोई
आप सुनो, घर में बैठ के कथा टीवी पर आती है, ऑनलाइन कथा श्रवण करें, मना नहीं। पर यदि आपके घर के नजदीक में 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के दायरे में कहीं आपको सूचना मिल जाए कि सीहोर से, ये कुबरेश्वर धाम से ये शिव पुराण की पोथी आई है, तो एक बार पंडाल में बैठकर कथा का लाभ जरूर लें, जिससे अपनी जिंदगी सार्थक हो, अपना जीवन सुने, धारण कर, श्रवण कर। शिव है वो उघड़दान। ब्रह्मा जी का जो सिर कटा था, बड़ का पेड़ उत्पन्न हो गया, बट वृक्ष बन गया। उस बट वृक्ष के नीचे भगवान नारायण के कहने पर स्वयं शिव विराजमान, और शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़ के अगर व्यक्ति के जीवन में कितना भी कर्जा हो गया, कितना भी कर्जा हो गया, कर्जा चूके ही नहीं रहा, तो बट वृक्ष के नीचे यदि कोई शंकर का शिवलिंग हो, उस शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा से अपने मन की बात कहना प्रारंभ करिए, हृदय से उस भूमि की मिट्टी को नमन करिए, और बटकेश्वर महादेव का यदि कोई बेलपत्र मिल जाए चढ़ा हुआ, तो वो अपनी जेब में रखना प्रारंभ करें। जेब धीरे 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 कार्य में उन्नति होगी, कार्य चलना प्रारंभ होगा, और व्यक्ति कर्जे से मुक्त होना प्रारंभ हो जाए। कर्ज यहां तक है, अगर कोई व्यक्ति धन लेकर चले जाता है, पैसा लेकर चले जाता है, कोई पैसा नहीं दे रहा होता है, तो भी बट वृक्ष के नीचे शिव जी का जो स्वरूप है, शिवलिंग है, उसके सामने बैठकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक माला का जप करना चाहिए, और उस व्यक्ति का स्मरण कर कर, जिससे हमें धन लेना है, जल शिव जी को चढ़ाना चाहिए। माला का पूरा उच्चारण होने के बाद मंत्र जाप हो। वो बड़ का जो वृक्ष है, बट की जो टहनियां हैं, बट वृक्ष जो है, वो अपने आप उसको खींच कर लाएगा और आपका धन जरूर दिलाएगा। खाकर नहीं जा सकता, पैसा ला कर देगा। बट वृक्ष, बटकेश्वर भगवान ब्रह्मा जी को समझाया शिव जी ने, और भगवान ब्रह्मदेव के सम्मुख में, भगवान नारायण के सम्मुख में भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन दिया है। शिव अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन करिए और अपने जीवन को सार्थक करिए, धन्य करिए। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की। हर हर महा। ध्यान देंगे।